सोपा जो कि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एक बहुत पुराना संगठन, सोपा ने सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि तत्काल प्रभाव से एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम से कम 10% बढ़ाई जाए ताकि तिलहन किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसी पर हम बात करेंगे। पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका सर। और मतलब आपको इस बात को लेकर मैं बधाई देना चाहता हूं कि कई बार ये कहा जाता है कि सोपा तो चाहता है कि अपने मेंबर को हम सस्ते भाव पर सोयाबीन दिलाएं, इसलिए सीजन में चाहता है कि सोयाबीन सस्ता हो और बाद में बढ़े। लेकिन अब आप चूँकि आपने उस वक्त में डिमांड की है जब किसानों की फसल मार्केट में आएगी, और आपकी इस डिमांड को अगर सरकार मान लेती है तो उससे सोयाबीन, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि सोयाबीन के दाम उससे बढ़ेंगे, तो ये तोहमत जो आपके ऊपर पहले लगा था वो आपकी इस चिट्ठी से तो हट गया है सर। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ऐसे वक्त में जब आप ये देख रहे हैं कि सरकार महंगाई कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, अभी आप देखिए जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, तो आपको लगता है कि इस वक्त में आपकी ये मांग पर विचार किया जाएगा सर, ड्यूटी बढ़ाने वाली मांग पर? अब सरकार क्या करेगी ये तो मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी डिमांड बिल्कुल उचित है। अच्छा। क्योंकि अभी देखिए सोयाबीन की नई क्रॉप आने वाली है। हम्म। जो सोयाबीन की कीमतें मार्केट में है वो अभी भी जो पुरानी एमएसपी है उससे भी नीचे है। नई एमएसपी तो और भी 432 रुपये ज्यादा है। तो इस सब को देखते हुए अगर यही भाव मंडियों में रहा तो किसान तो डिस्करेज है ही, सरकार को 40, 50, 60 लाख टन सोयाबीन खरीदना पड़ेगा। अच्छा। तो इससे नुकसान होगा। अच्छा। सरकार खरीदेगी फिर कहाँ कहाँ बेचेगी, इंडस्ट्री में बेचना पड़ेगा। हम्म। इंडस्ट्री का जो खरीदी का भाव है वो तेल के और सोयाबीन मील के दाम पे निर्भर करता है। सोयाबीन मील की डिमांड हम इतनी बार कह चुके हैं, प्रूवन है कि डीडीजीएस की वजह से कम हुई है। एक्सपोर्ट मार्केट में समस्या है क्योंकि हमारे भाव ज्यादा हैं। ये सब मिला के इसको देखते हुए ये जरूरी है कि सोयाबीन के भाव कुछ बढ़े, तेल के भाव बढ़े। और ये जो महंगाई वाली बोगी है ना, आई थिंक इसको छोड़ना पड़ेगा। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर हम्म। लीजिए। एक आदमी 15 किलो तेल साल में खाता है। 4 आदमियों की फैमिली 60 किलो तेल खाती है। हम्म। अगर तेल का दाम 15 रुपए बढ़ता है तो 900 रुपए साल में बढ़ा। हम्म। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा इससे, या किसी गृहिणी का बजट खराब हो जाएगा साल भर में 900 रुपए से? नहीं नहीं सर, इस तर्क से तो क्या है, कई बार ये तर्क बाकी कमोडिटीज वाले भी आके देते हैं, दाल वाले अलग से देते हैं, शुगर वाले अलग से देते हैं। तो मैं इस तर्क से इसलिए सहमत नहीं होता हूँ कि महंगाई का मतलब सिर्फ एक कमोडिटी का दाम बढ़ना नहीं है। अगर तेल वाले यही बोल के चले जाएंगे, शक्कर वाले बोल देंगे 2 रुपये बढ़ गया तो क्या हुआ, दाल वाले बोल देंगे 10 रुपये बढ़ गए, ये तो सब कंबाइंड है ना सर। अगर मान लीजिए तेल के दाम बढ़ गए 10 रुपये, मैं इसको वकालत नहीं कर रहा हूँ, फार्मर को निश्चित तौर पे भाव मिलना चाहिए, मैं सिर्फ महंगाई वाली बात पे कर रहा हूँ कि सवाल 900 रुपये बढ़ने का नहीं है। अगर 900 रुपये सब कमोडिटीज़ के दाम बढ़ गए फिर तो पिंच करेगा सर, वो सबको पिंच करेगा। खैर वो अलग मसला है, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन एक सवाल पाठक जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बात ठीक है फार्मर को बहुत नुकसान हुआ है और ख़ास करके सोयाबीन किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, एमएसपी से कम के भाव पर बेचना पड़ा है, उनको निश्चित तौर पे अच्छा प्राइस मिलना चाहिए और उसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो तत्काल प्रभाव से उठाए जाने चाहिए, इस पर कोई डिबेट नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल सर आपसे ये है, पिछली बार जब सितंबर में मेरे ख्याल से जब ड्यूटी हाइक हुआ था, उस वक्त भी ये तर्क दिया गया था कि इससे किसानों का भला होगा, दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हुआ है सर। तो क्या इस बार आपको इस बात का भरोसा है कि अगर आपकी 10% ड्यूटी बढ़ाने वाली डिमांड मान ली जाती है तो वाकई सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे, किसानों का फ़ायदा होगा, या पता चला कंज्यूमर का तो नुकसान हो गया दाम बढ़ने से और किसानों का भी फ़ायदा नहीं हुआ? देखिए आप, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तीन चीजें जो है इंटरलिंक्ड हैं। सोयाबीन मील, सोयाबीन तेल और सोयाबीन। तो एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। राइट ये सर। किसान पिछली बार जब प्राइस जब तेल के ड्यूटी बढ़ी थी उस वक्त मील के भाव कम हो गए थे, तो मील की डिमांड थोड़ी बढ़ी थी और हमने इस साल करीब 18-20 लाख टन सोयाबीन मील एक्सपोर्ट कर लिया है। उसकी वजह से हो पाया, नहीं तो वो नहीं हो पाता। तो आप फायदा कहाँ देख रहे हैं वो आप देख लीजिए। आपने जो बढ़ा भाव बढ़ने की बात की है, आप देखिए दूध के दाम रोज बढ़ते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। होती है सर, होती है पेट्रोल और चर्चा, हम तो करते हैं चर्चा सर। तो क्या ये पेट्रोल और डीजल के दाम में 27, 40, 50 करीब 45% ड्यूटी है, उस पर बिल्कुल। कोई चर्चा नहीं करता। और होती है सर। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। सोयाबीन तेल का भाव तो सिर्फ थोड़ा सा इफेक्ट करता है घर में, वो नहीं, तो मैं हर चीज में उससे मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर इफेक्ट। तेल के दाम थोड़े बढ़ जाते हैं रिटेल में
तो क्या ये पूरा फायदा फार्मर को पास ऑन होगा? ये बड़ा सवाल, कई बार नहीं होता है पास ऑन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये फायदा इंडस्ट्री के पास नहीं जाएगा। डेफिनेटली जो भी मिलेगा वो पास ऑन होगा। वो कहाँ पास ऑन होगा? ये कम होने दीजिए, आप बढ़ने दीजिए, फिर देखिए कहाँ पास ऑन होता है। या तो मिल के भाव कम होंगे तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, या अच्छा। फिर सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे डेफिनेटली। ओके। आप इंडस्ट्री का डेटा ऑडिटेबल है। आप चाहें तो आपकी अपनी टीम किसी दिन भेज दीजिए, किसी इंडस्ट्री का, बड़ी इंडस्ट्री का ऑडिट कर लीजिए। इंडस्ट्री उसको पैसे को रखती है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, एक सवाल पाठक जी आपसे मैं और पूछना चाह रहा हूँ सर, ये जो आपने 10% ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है, ये सिर्फ क्रूड एडिबल ऑयल पे या रिफाइंड पे भी? नहीं, आज सिर्फ क्रूड पे किया मैंने मांग। अच्छा, क्रूड पे डिमांड है। अगर अच्छा। अगर अगर सरकार को वो जो ड्यूटी डिफरेंशियल रखना था, हाँ, तो वो रिफाइंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत ये है कि अगर नहीं, ड्यूटी रखना दिक्कत ये है है कि अगर जैसे आपने कहा क्रूड पे आपने मांग की है, तो क्रूड का अगर 20% हो जाएगा, क्योंकि जब 20 से तो 10 किया गया था मई के महीने में, तो आपके जो बाकी इंडस्ट्री के साथी हैं उन्होंने वेलकम किया था कि ड्यूटी डिफरेंशियल हो गया, तो अब हम क्रूड एडेबल ऑयल मंगाएंगे और यहीं पे रिफाइंड होगा, तो रिफाइनिंग इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। तो उनको तो एतराज हो जाएगा कि अगर क्रूड बढ़ेगा और इस पे नहीं बढ़ेगा। ड्यूटी डिफरेंशियल रखने के लिए उस वक्त भी जरूरी ये था कि रिफाइंड के ड्यूटी बढ़ाई जाती बजाय क्रूड कम करने की। ये तो बैकडोर एंट्री थी। ये जो इंडस्ट्री का कहना था कि हमारे डिफरेंशियल की वजह से हुआ है, एक्चुअली ये तो बैकडोर एंट्री थी ड्यूटी घटाने के लिए और दाम कम करने के लिए। अच्छा। अगर डिफरेंस बढ़ाना था तो रिफाइंड बढ़ा देते, वो नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ अभी भी जो ड्यूटी बढ़े और डिफरेंशियल अगर रखना है तो रिफाइंड पे भी 10% बढ़ा दीजिए, तो डिफरेंशियल भी बना रहेगा और किसान को भी फायदा होगा। हाँ। हम तो चाहते हैं सोयाबीन के दाम बढ़े और सोयाबीन के दाम अच्छे दाम मिले, क्योंकि हमको डर ये है कि अगर दाम नहीं बढ़ेंगे हाँ। तो अभी जैसे इस साल 4 लाख हेक्टेयर एरिया कम हुआ है, राइट। अगले साल 10 लाख टन हेक्टेयर एरिया कम होगा, तो हाँ, मेरी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, ठीक मैं बात। शॉर्ट टर्म देख नहीं हूँ। ठीक बात, आप ये देखिए बहुत इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये तो बहुत कहाँ जायज़ जाएगी? कंसर्न है सर, ये बहुत जायज़ कंसर्न है। अल्टीमेटली जो ये बात आपने अपने लेटर में भी लिखा है कि अगर आत्मनिर्भर आपको बनना है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और दूसरी तरफ अगर तिलहन के किसानों को ही नुकसान होगा तो फिर खेती करेगा कौन तिलहन की? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो आपने डिमांड की है इसके ऊपर बात करने के लिए।